at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा नकारा विदेश मंत्री कभी न मिला होगा भारत का। और पता नहीं क्या किस तरह से विदेश मंत्रालय चलाया, किस तरह से हमारी कूटनीति रही या विदेश नीति रही कि भारत पाक युद्ध में भारत दुनिया में अकेला पड़ गया। शर्म नहीं आती? इस आदमी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ में कई देश खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक बात है। दूसरी बात है, हिम्मत न जयशंकर में है न मोदी में है। जब तक मोदी ये नहीं कहते हैं कि ट्रंप का लेना देना इसमें नहीं है। ट्रंप ने एक बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा। और ट्रंप ने ही घोषणा करी थी सबसे पहले कि भारत पाक का सीज फायर हो गया। झुठलाने की कोशिश करते हैं। ये अपना देश, हमारे भारत का विधाता ट्रंप को बना करके शर्म नहीं आती इन लोगों को? अब इसमें कोई रह गया है हिम्मत मोदी को कहने की? मिस्टर मोदी कहें ना कि ट्रंप कौन होते हैं, या जयशंकर कहे कि ट्रंप कौन होते हैं। बच बचा करके न चीन का नाम लेंगे, न अमेरिका का नाम लेंगे, और कमज़ोरों के ऊपर तो ईडी सीबीआई के ताकत के बल पर दबा लेंगे। अब इनको हिम्मत नहीं है बोलने की। वैसा ये 9 या 10 तारीख को सीज फायर होता है, उसके समझ लीजिए 6-7 दिन बाद प्रकट होते हैं इन एक्सप्लेनेशंस को लेके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें तो उसी समय साफ कर देनी चाहिए थी ना। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से वो ये है कि एक विदेश का राष्ट्रपति हमारे निर्णयों के पहले हमारे निर्णयों की झलक अपने ट्विटर में दे देता है। वो कहता है सीज फायर होगा, हम आधे घंटे बाद सीज फायर अनाउंस करते हैं। 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने बोला, 5 साढ़े 5 बजे हमने अनाउंस किया। उन्होंने अगले दिन कहा कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो 10 लाख बिलियंस, जिसको 10 लाख मर जाते। अब ये बात तो स्पष्ट है कि 10 लाख जो हैं कन्वेंशनल वॉर जिसको कहते हैं, बंदूक और तोपों की, उसमें तो नहीं मरते। वो तो केवल मरते हैं अगर परमाणु या एटॉमिक हथियार या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएं। फिर वो अगले दिन कहते हैं कि ये न्यूक्लियर बिल्कुल कहानी बनती चली जा रही थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो ट्रंप अपने ट्विटर पे कहते हैं वही हमारे लोग रिपीट करते हैं। तो इससे हम कैसे मान लें कि एक तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है, या कोई बहुत बड़े जासूसी हो रही है?
तो भी बड़ी खतरनाक बात है कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग जो बातें करते हैं उसकी जासूसी, मतलब ये क्यों नहीं सीधे बताते हैं कि क्या हुआ है। हस्तक्षेप भाई मालूम है हमको नहीं है, लेकिन तो उनको कैसे पता है। तो इस कारण से ये जो जितनी सफाइयां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, इसमें मुझे कोई दम नहीं दिखता है। तो भाई क्यों नहीं खुले खुले आके कहते, क्यों नहीं हम विरोध प्रकट करते कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, उनका उपराष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, उनका कौन है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट झूठ बोल रहा है। वो लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये हुआ है। क्यों नहीं झूठे को झूठा कहते। भाई पाकिस्तान जब झूठ बोलता हम कहते हैं ना झूठ बोल रहा है, या हम ये इधर उधर की बातें करते हैं, कहते हैं ना सीधे झूठ बोल रहा है। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहे तो हम क्यों नहीं कहते झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि कुछ छुपा रहे हैं ये। देखिए जहां तक लक्ष्य की बात है, वो तो सीधी सीधी बात है कि हमको सेना ने और एयरफोर्स ने 7 या 8 को ही बता दिया था कि जो आतंकी ठिकानों पर हमको मारना था और जितने आतंकियों को हमें ख़त्म करना था, जो भी हमारी जानकारी के थे, वो हमने सफलता से पूरा कर लिया। फिर ये भी उसने बार बार बताया कि वहाँ से जो जवाबी हमला आया हमने नहले पे दहला दिया। उसमें कोई शक की बात नहीं है। जो ये एक बार बार खबर आ रही थी कि एयर टेस्टिंग में, एयर में भी हम लोग उनसे ज़्यादा भारी निकले हैं, ड्रोन की बात हो, मिसाइल की बात हो, जहाज़ों की बात हो, तो अगर ये बात है तो इसको तो दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर इसमें एक और प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि हमसे बार बार जो इनके लोगों ने ज़मीन पर कहा, वो ये कहा कि ये लड़ाई पीओके के लिए है, तो हम पीओके में क्यों नहीं गए। अगर इतनी हालत बुरी थी पाकिस्तान की कि वो हाथ जोड़ रहा था दुनिया के देशों के सामने, और ये हमारी खबर थी कि हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमले कर दिए, उनके सारे एयरपोर्ट बर्बाद कर दिए, उनके जहाज़ नहीं उड़ पा रहे हैं, उनके ड्रोन ख़त्म हो गए, तो सीधी बात है ना, अगर एक ही मसला है पीओके, और पीओके मैं तो जानता हूँ बहुत सीधी बात है, जब तक पीओके या तो हम में मिल जाए, और वो तभी होगा जब हम सैन्य शक्ति से लेंगे, पाकिस्तान कोई देने वाला नहीं है, तो उसको पूरा कर लेते। सवाल तो यही पूछ रहे ना कि ट्रंप का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है। अगर हमारा इतना अपर हैंड था और जो था, तो क्यों प्रधानमंत्री ने कदम पीछे रख लिए। जाहिर है कि ये स्टेटेड पोजीशन है। जयशंकर जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये रिटरेशन पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान की सरकार ने भी बार बार किया। आखिर बातचीत के पीछे शर्त क्या होनी चाहिए। हम किस बात से परेशान है। आहत है पूरा देश आतंक की प्रयोगशालाओं से। तो दो चीजें एक साथ नहीं चला सकते ना, कि आप लैबोरेटरीज भी चलाएंगे जहां पैकेजिंग करते हैं आप टेरर की, और दूसरी तरफ आप दक्षिण एशिया में शांति भी चाहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने हमारी शांति, हमारा चैन छीनने की कोशिश की, हमारे देश में नफरत फैलाने की कोशिश की दहशतगर्दी के साथ। उस संदर्भ में मैं समझता हूं कि माननीय विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार है। नहीं, देखिए शांति मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट शब्द नहीं है। ये ऐसा भाव नहीं है जो आपने बोल दिया और निकल लिया। इसके लिए आपने कितनी कोशिशें की हैं। 1 2 3 बात साफ है। आपको आपके राज्य के अंदर, और आपको इतिहास भी देखना है। अव्वल तो डेमोक्रेसी डिपेंडिंग तो छोड़िए, रूट भी नहीं उसका हो पाया आज तक। वहाँ आपकी सेना फर्क करना भूल जाती है कि ये ए है और ये बी है। आतंक की प्रयोगशालाएं चलाना आपकी नीति का हिस्सा हो जाता है, मतलब राज्य की नीति का। उस संदर्भ में अगर आप सिर्फ शांति के शब्द बोलेंगे और उसके पीछे के भाव को 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप एड्रेस नहीं करेंगे, फिर किस प्रकार की शांति।